नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने आपको कहा था कि आम आदमी पार्टी का अब खेल खत्म हो चुका है। जी हाँ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों में ये बात फैलती जा रही है, ये अविश्वास फैलता जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की साख दिल्ली ही नहीं पूरे देश और दुनिया के अंदर खत्म हो चुकी है। इसके बाद नेताओं की भगदड़ मचना शुरू हो गया है, क्योंकि नेता किसी का नहीं होता है। नेता कभी वफादार भी नहीं होता है। नेता मतलब नेता होता है, राजनीति मतलब राजनीति होती है। और यही विशुद्ध राजनीति का नियम है कि अपना जहां अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, अब उनको जैसे जैसे ये एहसास होता जा रहा है। देखिए, जो लोग पदों से चिपके हुए हैं, यानी कि मान लीजिए किसी के पास मंत्री का पद है, तो मंत्री के पद से चिपका हुआ है, तो वो तो भागेगा नहीं, क्योंकि वो लास्ट तक लड़ाई लड़ेगा भैया, वो तो मंत्री है। कोई आदमी आम आदमी पार्टी का एमएलए है, जब तक वो बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए, आम आदमी पार्टी में मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ज्यादातर ऐसे लोग एमएलए हैं जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी को लेकर यही पूरा खेल किया था कि ऐसे ऐसे बेवकूफों की टोली इकट्ठी की जाए जिनकी अपनी ना कोई इज्जत हो, ना शोहरत हो, ना उनका मान हो, ना सम्मान हो। वो ऐसे आदमी को बना दोगे तो भैया जितने मर्जी जूते मारते रहो, वो आदमी वहीं पर बना रहेगा कि भैया मालिक आप ही हैं, मेरे तो मैं नहीं जानता, मार लो पीट लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो आम आदमी पार्टी के अंदर ज्यादातर ऐसे आत्मसम्मान खोए हुए लोग हैं, और ये आत्मसम्मान खोए हुए लोग यहीं से नहीं है। जैसे कांग्रेस के अंदर से, कांग्रेस ने जिन लोगों को दुत्कार दिया था, बीजेपी ने जिन जिन लोगों को दुत्कार दिया था, दूसरी पार्टियों ने दुत्कार रखा था, उनकी कोई अपनी इज्जत नहीं थी, औकात नहीं थी। वो सब आम आदमी पार्टी के अंदर आए, और वहां पर एक समय जब हवा चल रही थी, उस हवा में, केजरीवाल की हवा में वो जीत गए और एमएलए बन गए या पार्षद बन गए। तो जिन लोगों की अपनी औकात नहीं है, तो वो तो छोड़ के भागेगा नहीं, उसे तो पता ही है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया तो खुद ही बोलते हैं कि इनकी औकात ही नहीं है, ये हमसे बगावत कर पाए। तो ऐसे आदमी की तो कोई बगावत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु जो आत्मसम्मानी लोग हैं और जो सचमुच नेता है, या जिनको ये एहसास है कि भैया मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं इनको ज्यादा भाव क्यों दूंगा, तो वो अब नेता छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। 2 दिन के अंदर 8 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। कल हमने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी से 5 लोग चले गए थे, जिनमें रामचंद्र वार्ड नंबर 28 के पार्षद थे, पवन सहरावत वार्ड नंबर 30 के पार्षद थे, मंजू निर्मल वार्ड नंबर 180 के पार्षद थे, सुगंधा विधुड़ी वार्ड नंबर 178 की पार्षद थी, और ममता पवन वार्ड नंबर 177 की पार्षद थी। इन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया था और छोड़ दिया था। आज सचिन विधुड़ी, राज निर्मल और पवन कुमार ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, और बीजेपी का दामन थामने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। 8 नेताओं का जिस तरीके से एक के बाद एक 8 पार्षदों ने जो आम आदमी पार्टी छोड़ी है, आप समझिए अरविंद केजरीवाल को किसी भी पल हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है, इतनी टेंशन में आ गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। सुनीता केजरीवाल ढूंढने से भी मिल नहीं रही है, मैडम सीएम गायब हो गई है। और दूसरे जो मंत्री हैं, एक इनका ऐसा ही मंत्री है, शायद उसको भी इलाज विलाज की जरूरत है, वो तो सिर्फ एलजी की बातें कर रहा है। उसे भाई साहब समझिए आप बात को, पार्टी पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, 8 पार्षद छोड़ के चले गए हैं। राजकुमार आनंद खुद, जो मंत्री थे इनकी पार्टी के, एससी एसटी कोटे से आते थे, समाज कल्याण मंत्री थे, वो खुद बीजेपी में चले गए अब। और 2 अन्य लोग, बड़े बड़े लोग चले गए आम आदमी पार्टी को छोड़ के। लेकिन सौरभ भारद्वाज को एलजी नजर आ रहा, पेड़ काट दिए जी, एलजी इस्तीफा दे दे, वो ये नहीं देख रहे। देखिए कितने, मतलब आप समझिए ऐसे लोग भी यहां पर मंत्री थे। बाय गॉड, मतलब हैरानी होती हो, मंत्री थे वो, भाई मंत्री।
उसे आज पार्टी पर इतना बड़ा संकट है, वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं पे मैनेज करके अगर मंच लगा तो वहां जाके हाथ हाथ ऐसे करता रहता है वो यूं करके, और कहीं पर भी जाके चढ़ के मंच पे पीला कुर्ता लाल कमीज पहन के, बस भाई साहब उसका और कोई रोल नहीं है। और वो अभी भी सिर्फ एलजी एलजी कर रहा है, एलजी ने पेड़ कटा दिए जी इस्तीफा दे दो, एलजी ने पेड़ कटवा दिया इस्तीफा। उसे यही नहीं पता पार्टी के अंदर क्या हो गया। एक होता है ना गफलत वाला व्यक्ति, किसी किसी परिवार में अगर घर में किसी के कोई चला भी जाए दुनिया छोड़ के, तो वो उसे पता ही नहीं होता कि दुनिया छोड़ गया। वो पूछता है क्या हुआ है सर, क्या हुआ है। वो सौरभ भारद्वाज की स्थिति हो गई है। तो 8 नेता अचानक जब केजरीवाल का साथ छोड़ गए, तो ये पूरा खेल बीजेपी का किया हुआ है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब फेल होती हुई दिखाई दे रही है एमसीडी के अंदर, और एमसीडी ने पूरा का पूरा खेल जिस तरीके से किया है, इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की कुर्सी हिला दी है। सौरभ भारद्वाज को छोड़ के कुर्सी हिल चुकी है। अब आप समझिए इसमें कि जिस तरीके से ये सारा 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से और आज 3 मिला के कुल 8 पार्षदों के कारण आम आदमी पार्टी छोड़ने से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में आ गई है। और कमजोर स्थिति में इतनी बुरी तरीके से आ गई है, अब बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी के हाथ से छिनने वाली है। अब इस कारण बीजेपी के शामिल होने से निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या घट गई है। अब नगर निगम में बीजेपी के कुल 112 पार्षद रह गए। बीजेपी के 112 पार्षद हो गए, और इसमें जबकि आम आदमी पार्टी के पास अभी 127 पार्षद बचे हैं। यानी कि बीजेपी बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी घट गई है, घट के 27 पे आ गई है। 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली नगर निगम के 12 जोन में से 7 जोन में बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद के लिए बीजेपी की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो निगम के अंदर स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी समिति होती है, वो समझिए पूरे निगम का पावर हाउस है। पूरा का पूरा निगम इसी स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर डिपेंड होता है। और अब स्टैंडिंग कमेटी में 7 और 2 पहले मिलाकर 9 पार्षद अब बीजेपी के हो गए। अनुसूचित जाति के नए मेयर के चुनाव में भी बीजेपी अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है। स्टैंडिंग कमेटी को ही स्थायी समिति कहा जाता है, और वो कभी भी काफी पावरफुल होती है। स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ी ताकतवर कमेटी होती है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफी कम है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी सभी तरीके के बड़े फैसले स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है। 18 सदस्य उसमें कुल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर होते हैं। इसकी वजह से लगभग सभी किस्म के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बाद फैसले को मेयर के पास भेज दिया जाता है। ये सारा एक प्रोसेस है स्टैंडिंग कमेटी का निगम के अंदर। अब आप ये सुनिए, 7 जोन में बीजेपी बेहद मजबूत हो गई है, और स्टैंडिंग कमेटी में 7 और बीजेपी के 2 पहले, यानी कि 9 सदस्य अब बीजेपी के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पूरी तरीके से अब बीजेपी का बोलबाला होगा। अब आप समझिए कि जो वार्ड समितियां हैं, अगर यही हाल रहा तो वार्ड समितियों पर भी बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। मध्य जोन और नरेला में बीजेपी के सबसे ज्यादा पार्षद है, सदस्य है, और 7 जोन में अब बेहद मजबूत स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी और एल्डरमैन भी अब बीजेपी के खाते में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी जो निगम पर अपना कब्जा करके आई थी, कब्जा किए हुए थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कोई काम नहीं हुआ। और आपको हम यहां पर एक झूठा वादा अरविंद केजरीवाल का याद दिला देते हैं। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया था, केजरीवाल जी ने, जो तिहाड़ जेल के तिहाड़ी है, तिहाड़ी केजरीवाल, उसने ये मुद्दा उठाया था कि दिल्ली के सभी ढलाव घर, यानी कि जितने भी इन्होंने वो कूड़ा घर बनाए हुए थे, जो कि भलसवा डेरी पर, गाजीपुर पर ये जो
बनाए थे इन्होंने, इन सबको 6 महीने के अंदर अंदर हटा दिए जाएंगे। और अभी तक ये कूड़े के पहाड़ ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं। यानी कि कूड़े के पहाड़ों को हटाने का जो सब्ज बाग दिखाकर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी काबिज हुई थी, आप समझिए आज तक वो कूड़े के पहाड़ बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। हमने कई बार इस पर वीडियो डाली है, लेकिन क्योंकि ये तो बड़े ढीठ लोग हैं, इसलिए ये कोई काम नहीं करना चाहते। ये भी झूठा वादा साबित हुआ था और अब इनके हाथ से ये निगम भी जा रहा है। और आप समझिए बहुत लंबे समय से, जब से ये एल्डरमैन वाला लफड़ा पड़ा था, तब से स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव थे वो डिले हो रहे थे, नहीं हो पा रहे थे। एल्डरमैन का फैसला भी आ गया था और अब जो कि स्टैंडिंग कमेटी 5 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कोई भी काम होता है उसके ऊपर फैसला लेने की पावर और उसके लिए पैसा देने की पावर स्टैंडिंग कमेटी की होती है। और स्टैंडिंग कमेटी जो निगम का पावर हाउस होता है और पावर हाउस पे जिसका कब्जा होता है, सारा का सारा माल उसी का होता है। तो अब इस स्टैंडिंग कमेटी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। अरविंद केजरीवाल यहां से भी विदा होने जा रहे हैं। और आप समझिए जब तक दिल्ली के चुनाव आएंगे, अरविंद केजरीवाल की छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। चोर उचक्कों और लुटेरों की छवि बन चुकी है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया, तिहाड़ियों की। और अब ये तिहाड़ जेल में बंद जो लोग हैं, इनकी छवि मिट्टी में मिल चुकी है, इनके मुंह काले हो चुके हैं और जनता इनका मुंह काला चुनाव में भी करेगी। यही बात समझकर अब बीजेपी, आम आदमी पार्टी के पार्षद और मंत्री, पूर्व मंत्री अब आम आदमी पार्टी छोड़कर, केजरीवाल का साथ छोड़कर अब जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन शीश महल का क्या होगा? शीश महल तो अब गियो, ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो नहीं था, बनिया था, गियो समझो, बनियो तो गियो। अब ये बनियो गियो तो समझो ये जो जाके वहां पे हरियाणा में और इधर उधर जो पैर मार रहे हैं, अब कहीं कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी खत्म, सुपड़ा साफ होगा इस बार आम आदमी पार्टी का। और अब 8 पार्षद और कई मंत्री चले गए, बड़ा मामला हुआ है। आप समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है तिहाड़ जेल के अंदर। और दूसरा, सुनीता केजरीवाल भाग गई है, गायब हो गई है। भैया वो ना चुनाव, वो हरियाणा पे फोकस कर रही है। आपका बेटा रुदाली, रोना, ये सब नाटकबाजी चल रही है वहां पर। देखिए वो तो आपका बेटा था कृष्ण जन्माष्टमी को, अरे भैया क्या है, इतना बड़ा चोट्टा, इतना बड़ा चोर कुमार विश्वास ने चोट्टा कहा है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को। आप इसी बात से समझ लीजिए कि कितने बड़े चोट्टे हैं ये। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।